हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्कशॉप प्रैक्टिस में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के लिए वर्कशॉप प्रैक्टिस में आज हम लोग गैस वेल्डिंग तो को देखने वाले गैस वेल्डिंग कि गैस वेल्डिंग का यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे। फिर हम लोग उसका यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, एक इसका सुंदर सा फिगर को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग गैस फ्लेम आज उसके बाद और उसके बाद हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे किसका, गैस वेल्डिंग का। हाँ, तो चलिए सबका हम लोग बारी बारी से हम लोग सबको समझते चलेंगे कि क्या ये लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है कि गैस वेल्डिंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। गैस वेल्डिंग में क्या क्या यूज होने वाले इक्विपमेंट्स यानी सामग्रियां हैं। गैस वेल्डिंग का फिगर को भी समझेंगे हम लोग और गैस वेल्डिंग में यूज होने वाले फ्लेम का टाइप्स को भी देखेंगे और गैस वेल्डिंग से हमें क्या लाभ है और क्या नुकसान है, सारी चीज़ों को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहला जो गैस वेल्डिंग का स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि गैस वेल्डिंग आखिर कहता क्या या फिर होता क्या है। तो गैस वेल्डिंग, जिसको हम लोग एक और नाम है ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, आप गैस वेल्डिंग को ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग भी बोलते हैं। गैस वेल्डिंग का फेमस नाम क्या है, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। क्यों कहा गया ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, इसका कारण भी देखते हैं कि यूजेज ए गैस फ्लेम। जो आपका गैस वेल्डिंग है ना, गैस वेल्डिंग इट यूजेज अ गैस फ्लेम, इसमें एक गैस फ्लेम को यूज किया जाता है। किस लिए, टू मेल्ट मेटल टूगेदर, ताकि हम मेटल्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, मेटल का पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, एक गैस फ्लेम का यूज किया जाता है। उसके बाद कि क्या है कि इट इन्वॉल्व्स, अब उसका प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि गैस वेल्डिंग में कैसे वेल्डिंग किया जाता है, कैसे मेटल्स को टुगेदर मेल्ट किया जाता है और ज्वाइन किया जाता है। कि इट इन्वॉल्व द कम्बसन ऑफ फ्यूल गैसेज, फ्यूल गैसेज को जलाया जाता है। फ्यूल गैस, देखिए इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, क्योंकि एक रहता है आपका ऑक्सीजन गैस और दूसरा रहता है फ्यूल गैस। अब फ्यूल गैस में आप सच एज एसिटिलीन और गैसोलीन ले सकते हैं। तो फ्यूल गैस जिसको हम लोग जलाएंगे और जलाने के लिए हमको क्या जरूरत है, ऑक्सीजन जरूरत है। विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे, इसलिए एक सिलेंडर में आपका ऑक्सीजन गैस रहेगा और एक सिलेंडर में आपका फ्यूल गैस रहेगा। और फ्यूल गैस के रूप में आप दो गैसेस का यूज कर सकते हैं, एसिटिलीन और गैसोलीन का। किस लिए यूज करते हैं हम, टू जनरेट हीट, ताकि हीट पैदा कर सके। एंड जो डेट मेटल, जो हीट डेट मेट क्या लिखा है कि टू जनरेट हीट, ताकि हीट पैदा हो सके। जो हीट क्या करेगा, मेटल को मेल्ट्स करेगा या फिर फ्यूज करेगा, गलाएगा और क्या करेगा, एंड ऑफ द मेटल्स, और क्या करेगा, वो ज्वाइन कर देगा दो मेटल्स के एंड को, दो मेटल्स के अंतिम सिराओं को वो जोड़ देगा। तो ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है कि फ्यूल गैसेस को जलाया जाता है। फ्यूल गैसेस में एसिटिलीन या गैसोलीन रह सकता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं ताकि हीट पैदा हो सके और जिससे मेल्ट हो सके, फ्यूज हो सके, मेटल के अंतिम सिराओं को हम जला सके, मेल्ट कर सके। मेल्ट करने से क्या होता है, जैसे दो मेटल का अंतिम सिराओं को हम मेल्ट करेंगे, जैसे मेटल के अंतिम सिराओं को मेल्ट करेंगे तो ये एक दूसरे से मेल्ट हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर मेल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होता है, दोनों मेटल एक बन जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाता चलूँगा। तो फिगर में दिखाने से पहले मैं कुछ आपको इक्विपमेंट्स यहाँ पर नाम बता देता हूँ ताकि आपको फिगर में वो दिखे। तो पार्ट्स ऑफ गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में के क्या क्या हिस्से हैं, पार्ट्स है। तो पहला जो मोस्ट फेमस है, फ्यूल सिलेंडर। यदि ये फ्यूल सिलेंडर नहीं रहेगा तो आप गैस वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैस वेल्डिंग में हमको फ्यूल गैसेस की ज़रूरत होता है और फ्यूल गैसेस को हम सिलेंडर में ही रख सकते हैं। तो इन गैस वेल्डिंग इट कंटेन टू सिलेंडर, देखिए गैस वेल्डिंग का फिगर में आपको दो सिलेंडर देखने को मिलेगा। देख लीजिए दो सिलेंडर है क्या नहीं, एक सिलेंडर है एसिटिलीन का, एक सिलेंडर है एसिटिलीन का, दूसरा सिलेंडर है आपका ऑक्सीजन का। देख लीजिए दो सिलेंडर हो गया। तो उसके बाद है कि देखिए, उसके बाद द ग्रीन सिलेंडर, या फिर आप ग्रीन को यहाँ पर काट के स्काई ब्लू कर सकते हैं, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू जो थोड़ा थोड़ा आपका ग्रीन का जैसा ही दिखता है, या फिर ब्लैक, ब्लैक ज़्यादातर मोस्ट आपका ब्लैक रहता है। क्या रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपका ब्लैक कलर का होता है या फिर स्काई ब्लू कलर का होता है, और जो आपका एसिटिलीन सिलेंडर या फिर फ्यूल सिलेंडर जो होता है वो आपका रेड कलर का होता है। तो ये आपसे टीचर भाइबा में आपको कलर भी पूछ सकते हैं सिलेंडर का, गैस वेल्डिंग में पूछ सकते हैं कि बताओ गैस वेल्डिंग में कौन कौन से सिलेंडर का यूज किया जाता है और दोनों का कलर क्या है। तो आपको बताना है गैस वेल्डिंग में
दो सिलेंडर का यूज करते हैं हम लोग, पहला ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरा फ्यूल सिलेंडर। फ्यूल सिलेंडर के रूप में एसिटिलीन सिलेंडर या फिर गैसोलीन सिलेंडर का यूज करते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है ब्लैक या फिर स्काई ब्लू, और आपको बताना है एसिटिलीन सिलेंडर का कलर होता है रेड या फिर मैरून कलर का। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, फिगर में भी आपको दिख गया होगा दो सिलेंडर। रेगुलेटर, अब आपको दिखाते हैं फिगर में रेगुलेटर। तो पहले देख लेते हैं रेगुलेटर क्या करता है कि इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट द रिक्वायर्ड प्रेशर। रेगुलेटर किस लिए होता है? इसका पूरा नाम है प्रेशर रेगुलेटर। क्या नाम है इसका पूरा नाम? प्रेशर रेगुलेटर। कि इससे क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, मतलब एडजस्ट किया जाता है रिक्वायर्ड प्रेशर को, यानी जितना हमको प्रेशर गैस का चाहिए, है ना, एट विच द गैस शुड बी रिलीज, यानी गैस को रिलीज करने के लिए जितना प्रेशर चाहिए, है ना, जिस प्रेशर से हम गैस को रिलीज कर सके उस प्रेशर को एडजस्ट कर सके, है ना, किस लिए? फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब वेल्डिंग करने के लिए। तो रेगुलेटर यानी प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या रहता है कि गैस को निकालने के लिए कुछ प्रेशर से निकाला जाता है ना, है ना, कुछ प्रेशर में निकाला है तो उस प्रेशर को एडजस्ट करता है, रेगुलेट करता है। फिगर में आपको दिखाते चलेंगे। ये देख लीजिए फिगर में यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रेशर रेगुलेटर। इस तरह से देखिए ये दो घड़ी जैसा बना हुआ है ना, ये देख लीजिए, है ना। तो ये हो गया पहला, ऑक्सीजन सिलेंडर में दो रेगुलेटर लगा हुआ और एसिटिलीन सिलेंडर में दो रेगुलेटर लगा हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? होज। होज का सिंपली क्या मतलब होता है? पाइप। होज का मतलब क्या होता है? पाइप। डेट आर डिजाइन टू अलाउ द फ्लो ऑफ वेरियस गैसेस विदाउट रिएक्टिंग विद देम। अब हम ऐसा पाइप लेंगे जो मेरा उससे उसके अंदर से जाने वाली गैस से रिएक्ट न करे, रिएक्ट न करे, और क्या करेगा वो? होज यानी पाइप अपने अंदर से होकर गैस को आसानी से फ्लो होने देगा। तो ये हो गया आपका होज का काम। होज को फिगर में दिखाते चलेंगे। ये देख लीजिए दो होज आपको दिख रहा है, दो पाइप। एक आपका ऑक्सीजन सिलेंडर से निकला हुआ है, एक आपका ऑक्सीजन सिलेंडर से निकला हुआ, एक आपका एसिटिलीन सिलेंडर से निकला हुआ है। ये देख लीजिए एक एसिटिलीन सिलेंडर से निकला हुआ है। दो होज यानी दो पाइप। देख लीजिए फिगर में भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा होज यानी पाइप्स। आगे चलते हैं। आगे है आपका वाल्व्स, जिसका पूरा नाम क्या है? निडल वाल्व्स। जिसका पूरा नाम क्या है? निडल वाल्व्स। तो निडल वाल्व्स का काम क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस इनटू एंड आउट ऑफ द टॉर्च, कि टॉर्च के अंदर और बाहर। टॉर्च आपको फिगर में दिखाते चलेंगे। टॉर्च देख लीजिए फिगर में इस तरह से आपको लंबा सा दिख रहा है, ये है आपका टॉर्च। इस तरह से देखिए ये आपका टॉर्च है। तो टॉर्च यानी पिचकारी का शेप में रहता है ये आपका। और टॉर्च क्या करता है? इसके अंदर या फिर बाहर जाने वाली गैस को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। हॉट वाल्व्स, निडल वाल्व्स। निडल वाल्व इट इज़ यूज टू कंट्रोल द निडल वाल्व। देखिए ये आपका किस में लगा होता है? टॉर्च में लगा होता है। टॉर्च में देख लीजिए निडल वाल्व आपका टॉर्च में लगा हुआ है। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए दो आपका इस तरह से लगा हुआ है, दो बटन लगा हुआ है निडल वाल्व्स। ये वाल्व्स क्या करते हैं? ये वाल्व्स क्या करते हैं? ये जो टॉर्च के अंदर हो या बाहर, दोनों तरफ से यानी दोनों ओर से जाने वाले गैसेज को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। ये हो गया। आगे देखते हैं टॉर्च। अब टॉर्च का क्या काम है? तो दिस इज वर्किंग टूल। ये एक वर्किंग टूल है डेट इज ऑपरेटर, डेट द ऑपरेटर यूजेज टू मेक द वेल्ड। जो ऑपरेटर क्या करता है? इसका उपयोग वेल्ड करने के लिए करता है। ये सब तो ठीक है। इसका पर्सनल काम क्या है कि इट इज़ द गेटवे, यह एक द्वार के रूप में काम करता है फॉर द फाइनल आउटपुट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द सिलेंडर टू द मेटल, कि सिलेंडर से लेकर मेटल के बीच का जो कंप्लीट और फाइनल जो आउटपुट मिलता है उसके लिए वो एक द्वार के रूप में काम करता है। यानी सिलेंडर से अब गैस आपका कहाँ जा रहा है? मेटल में जा रहा है। तो मेटल से तो सिलेंडर से जाते समय मेटल में, तो मेटल में जैसे जाएगा तो वो एक गेट से निकलेगा ना, तो वो उसी गेट के रूप में काम करता है। कौन? टॉर्च। टॉर्च का देख लीजिए काम क्या है। यहाँ से देखिए सिलेंडर से आ रहा है आपका गैस, सिलेंडर से आपका क्या आ रहा है? गैस आ रहा है, सिलेंडर से गैस आ रहा है। अब वो कहाँ घुस रहा है? वो एक गेट में घुस रहा है। वो एक क्या? वो एक गेट में घुस रहा है जिसका नाम क्या है? टॉर्च नाम है। और टॉर्च के अंदर से वो पूरा प्रोसेस होने के बाद वो निकलता है। तो टॉर्च का एक गेट के रूप में काम कर रहा है। कहाँ से? सिलेंडर से मेटल तक गैस का फ्लो होने के लिए। आगे हम लोग चलते हैं और इक्विपमेंट्स का बात करेंगे। अब हम लोग गैस वेल्डिंग करेंगे तो हमको अपना सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। तो गोगल्स यानी चश्मों का यूज करेंगे हम लोग, चश्मा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का किस्म का चश्मा रहता है, वो सब का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
वो सब का हम लोग यहाँ पर बेल्ट होता है एक, और यूज करते हैं। तो गॉगल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आई, हमारे आई को बचाने के लिए। कहाँ से या किससे? ग्लैड्स से, वो जो चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, एंड फ्लाइंग बीट्स, उड़ते हुए जो आपका बीट्स होता है, आग के लपटे होते हैं, एंड हॉट मेटल, और मेटल छिटक कर भी आँख में घुस सकता है। तो वो सब से बचने के लिए हम लोग चश्मों का यानी गॉगल्स का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गॉगल्स तो यहाँ पर फिगर में नहीं दिखाया गया है, आगे हम लोग देख लेते हैं। मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर नाम से ही पता चल रहा है, मिक्सिंग यानी गैसों को मिक्स करने का एक चैम्बर, एक कमरा। तो मिक्सिंग चैम्बर मिक्सेस टू गैसेज बिफोर दे लीव द टिप। अब हम लोग फिगर में देखेंगे टिप कहाँ है, एंड क्रिएट ए फ्लेम, और क्या करता है वो, एक फ्लेम को क्रिएट करता है, एक आग, एक फ्लेम यानी एक लौ को उत्पन्न करता है। तो चैम्बर क्या करता है, सबसे पहला काम क्या है इसका, कि ये गैसेस को, दो गैसेस, अब सिलेंडर से दो ही गैस आ रहा है, तो दो गैसों को वो मिलाने का काम करता है, एक दूसरे के ऊपर में या एक दूसरे से के साथ मिलाने का काम करता है। कौन? मिक्सिंग चेम्बर। फिगर में चलते हैं देखने, मिक्सिंग चेम्बर कहाँ पर है, देख लीजिए इस तरह से। यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि मिक्सिंग चेम्बर ये वाला है, देख लीजिए ये वाला। तो मिक्सिंग चेम्बर यहाँ पर कुछ होता होगा, यहाँ पर आपका मतलब इसको कुछ करके या फिर शायद अपने से हो जाता होगा कि मिक्सिंग चेम्बर में क्या करते हैं, गैस को मिलाया जाता है एक दूसरे से। दो गैस है ना, सिलेंडर से दो गैसेस आ रहा है, तो दो गैस को मिलाया जाता है गैस चेम्बर में। उसके बाद टिप के अंदर से होकर निकलता है, देखिए टिप ये वाला है, फिगर में देख लीजिए, टिप ये वाला है, यहाँ से फाइनल निकलता है आपका, और यहाँ पर एक क्या बनता है, लो बनता है, एक फ्लेम बनता है। ये हो गया। अब पर्सनल हम टिप का काम देख लेते हैं। तो टिप आर यूज टू मिक्स ऑक्सीजन एंड फ्यूल, फ्यूल मतलब ऑक्सीजन, फ्यूल मतलब एसिटिलीन और गैसोलीन। तो टिप्स आर यूज्ड टू मिक्स ऑक्सीजन एंड फ्यूल, टिप का यूज रहता है ऑक्सीजन और फ्यूल गैसेस को मिलाने का, एंड देन बर्न द मिक्स्ड गैस एट द टिप, और टिप का अंतिम छोर पर दोनों गैसेस को साथ साथ मिलाने के बाद उसको जलाने का काम होता है। ठीक है, बर्न करने का काम रहता है किसका, टिप का। ये अंतिम छोर, टिप का अंतिम छोर देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अब एक फ्लेम उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ये सारा इक्विपमेंट्स खत्म हो गया जो आपका गैस वेल्डिंग में यूज होता है। गैस वेल्डिंग में किस तरह से गैस वेल्डिंग किया जाता है आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और बार साफ फिगर को देख लेते हैं हम लोग। फिगर को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिगर को, एक मिनट, हाँ फिगर को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से आपका फिगर है। यहाँ पर देख लीजिए, फिगर को ध्यान से देखिए। तो चलिए एक और बार हम लोग देख लेते हैं फिगर को। यहाँ पर दो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये आपका एसिटिलीन यानी फ्यूल सिलेंडर है, ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है। कलर दे दिया है ब्लैक स्काई ब्लू ऑक्सीजन सिलेंडर का, मैरून या रेड फ्यूल सिलेंडर यानी एसिटिलीन सिलेंडर का कलर। प्रेशर रेगुलेटर, गैस जो निकल रहा है किस प्रेशर से निकल रहा है उसका रेगुलेट करने के, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से दो होज लगा हुआ है, दो पाइप लगा हुआ है जिसके माध्यम से गैस निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये होज हो गया। उसके बाद ये एक टॉर्च नामक एक गेट में जा रहा है, और गेट से निकल कर, तो गेट के अंदर में दो वाल्व लगा हुआ है जो यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्यूल सिलेंडर को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर यहाँ पर एक मिक्सिंग चेम्बर लगा हुआ है जहाँ पर दोनों गैसेज को मिलाया जाता है। फिर यहाँ पर एक टिप लगा हुआ है, जो टिप क्या करता है आपको, ये टिप का अंतिम छोर में आपको गैस को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, मिक्स हुआ गैस को। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो आपका फ्लेम बनकर इस जो मेटल है, दो मेटल को एक दूसरे से अंदर, इस मेटल का अंतिम छोर को गलाता है। ये देखिए, ये एक अलग मेटल है, ये एक अलग मेटल है। ठीक है, इसका छोर को ये इस तरह से जलाएगा तो इसका पिघलेगा, इसका छोर को इस तरह से गलाएगा और ये पिघलेगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर पिघलेगा, और ये दोनों मेटल एक बन जाएगा, दोनों मेटल एक बन जाएगा। इस तरह से वेल्ड जॉइंट फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये हुआ आपका फाइनल गैस वेल्डिंग। तो आपको, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा गैस वेल्डिंग क्या होता है। बहुत आसान सा है, और आपको फिगर आप खुद से छापने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसका फ्लेम का टाइप। अब हम लोग देखेंगे फ्लेम का टाइप कि गैस फ्लेम, जो गैस फ्लेम होता है जो आपका निकल रहा है टिप से, जो फ्लेम बन रहा है टिप से निकलने के बाद जो फ्लेम बन रहा है उसका टाइप को देखेंगे। तो गैस फ्लेम आपको मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? न्यूट्रल फ्लेम होता है,
क्या क्या होता है, न्यूट्रल फ्लेम होता है, कार्बराइजिंग फ्लेम होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। ये 3 प्रकार का फ्लेम होता है और तीनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको वाइवा में यही जान के पूछा जाता है फ्लेम का टाइप, ताकि बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो कोई बात नहीं, अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है? न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है कि एक ऐसा फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन और फ्यूल गैस यानी एसिटिलीन का मात्रा बराबर हो, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो, ऐसा फ्लेम को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे। तो वैसा फ्लेम व्हेन, देख लेते क्या लिखा हुआ है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर सप्लाइड टू टॉर्च। जब टॉर्च के अंदर से, टॉर्च क्या है, एक गेट है, याद रखिएगा, टॉर्च क्या है, एक गेट है जहाँ से आपका सिलेंडर से गैस आ रहा है, फिर गेट में यानी टॉर्च में जा रहा है, उसके बाद वो निकल रहा है। हाँ, तो ये हो गया कि व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर सप्लाइड टू टॉर्च, वो टॉर्च के अंदर से निकलता है। तो ए न्यूट्रल फ्लेम इज प्रोड्यूस, एक न्यूट्रल फ्लेम का प्रोडक्शन होता है, यानी एक न्यूट्रल फ्लेम का क्रिएशन होता है। कैसा फ्लेम? ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस, उस फ्लेम का जो टेम्परेचर रहेगा वो 3200 डिग्री सेल्सियस के लगभग लगभग बराबर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका भाई में पूछा जाएगा कि बताओ न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है, तो आपको बताना है कि एक ऐसा फ्लेम जो, या फिर जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की वॉल्यूम यानी मात्रा बराबर हो, ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे, जिसका लगभग लगभग टेम्परेचर आपका 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से आपको बता देना है। उसके बाद आपको बता देना है कि फिर पूछा जाएगा कि न्यूट्रल फ्लेम का आप यूज किसको वेल्ड करने के लिए करते हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम का यूज हम लोग करते हैं वेल्ड करने के लिए स्टील को, स्टेनलेस स्टील को, कास्ट आयरन को, कॉपर को, एल्युमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए हम करते हैं न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग। अगला हमारा है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम एक ऐसा फ्लेम है जहाँ पर फ्यूल गैस का मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होगा। वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है, खास करके आपको ये सब नहीं पूछेगा, या फिर सीधे आपको पूछ देगा कि बताओ न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो कितना होता है, तो आपको रेशियो बताना है 1:1। उसमें देखते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम एक ऐसा फ्लेम होता है जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा हो। तो एक कार्बोराइजिंग फ्लेम इज वन इन विच देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिटिलीन, जहाँ पर एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन से ज़्यादा हो। तो आपको पूछ देगा कि बताओ कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो एसिटिलीन का रेशियो होता है 2 और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1। ये आपको याद रखना है। अब आपको पूछ देगा कि बता एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको एसिटिलीन का फॉर्मूला बताना है C2H2, ऑक्सीजन का O2। तो इस तरह से 2:1, ये हो गया कार्बोराइजिंग फ्लेम। अब पूछेगा कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज हम लोग, या हाँ, उसके बाद सेकंड में पूछेगा इसका टेम्परेचर बताओ। तो आपको टेम्परेचर यदि याद नहीं रहेगा तो आप बोलिएगा वेरी लो होता है दोनों की तुलना में। किसके? ये आपका न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की तुलना में वेरी लो होता है। अब क्या कितना होता है आगे मैं बताऊंगा। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसका यूज हम लोग कब करेंगे, या फिर किसको वेल्ड करने के लिए करेंगे। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज हम लोग करेंगे हार्डनिंग लाने के लिए, यानी कठोरता लाने के लिए। और कठोरता हम किससे ला सकते हैं? हम स्टील के माध्यम से ला सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू वेल्ड हाई कार्बन स्टील, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे HCS, हाई कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन। हम लोग HCS और कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं, ताकि हमारे मेटल में हार्डनिंग आ सके, यानी कठोरता आ सके। अगला देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एक ऐसा फ्लेम होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। एसिटिलीन की मात्रा 1 और ऑक्सीजन की मात्रा 2। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, O2 को पहले लिख दीजिए, C2H2 को बाद में लिख दीजिए और 2:1 कर दीजिए। यानी ऑक्सीजन आपका ज़्यादा है, एसिटिलीन आपका कम है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें टेम्परेचर कितना लगता है। तो इसका टेम्परेचर होता है लगभग लगभग आपका 3400 डिग्री सेल्सियस, या फिर कहीं कहीं आपका लिखा रहता है 3450 डिग्री सेल्सियस, 3450 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपको फिगर में दिखाता चलूँगा कि टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग, सॉरी टाइप ऑफ वेल्डिंग फ्लेम। तो टाइप ऑफ वेल्डिंग फ्लेम का टाइप मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल फ्लेम होता है। आप फिगर भी देख सकते हैं न्यूट्रल फ्लेम का, इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा। आउटर एनविलॉप यहाँ पर दिख रहा है, जो इसका काफ़ी बड़ा एरिया में है। आउटर एनविलॉप काफ़ी बड़ा एरिया में है। इनर कोर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इनर कोर। और क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर कास्ट आयरन और स्टील
एल्युमिनियम, ये सब का वेल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। रेशियो भी आपको दिख रहा होगा 1:1। टेम्परेचर भी दिख रहा होगा 3200 डिग्री सेल्सियस। अगला आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में देख लीजिए आउटर एनवेलप थोड़ा सा कम होते जा रहा है, तो कम होते जा रहा है, और इसका यूज करते हैं हम लोग हार्डनिंग में। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला बीच वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं एसिटिलीन फीदर, एसिटिलीन का पंख। और उसका अंदर में आपको दिख रहा है एक ब्राइटर इनर कोर, यानी चमकता हुआ इनर अंदर का कोर। उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1। टेम्परेचर भी आपको दिख रहा है, मैंने कहा था कि वेरी लो होता है, अगर आपको याद नहीं है आप याद कर सकते हैं, 1600 से 1750 डिग्री सेल्सियस के लगभग लगभग होता है। तो देख लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो 3200 से कम है, और यहाँ पर 3400 से कम है। अगला देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको दिख रहा होगा कि इसका आउटर एनवेलप जो है बहुत कम हो गया, स्मॉलर हो गया। और यहाँ पर जो आपको वो वाला जो दिख रहा है ब्राइटर, जो यहाँ पर इनर कोर था, और उसका जो इनर कोर था वो आपको बहुत पॉइंट साइज का हो गया, जिस कारण से आपको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। देख लीजिए यहाँ पर आपको एक तीसरा वाला चीज तो नहीं दिख रहा है, तीसरा वाला आपका कोर नहीं दिख रहा है, तो पॉइंटेड इनर कोर। ये तो आपका फिदर दिख रहा है, ये तो आपका फिदर दिख रहा है, गैस फिदर। तो टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिख रहा है 3400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका यूज करते हैं एलॉय। एलॉय इसको वेल्डिंग करने के लिए इसका जो रेशियो होता है 2:1 होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। तो अब आपको फ्लेम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये सब तो आपको पूछेगा नहीं, ये सब आउटर इनवलॉप ये सब तो नहीं, पॉइंटर इनर कोर ये सब नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा रेशियो, पूछेगा टेम्परेचर, पूछेगा यूज, पूछेगा और क्या नाम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये सब पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देख लीजिए उसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज कहाँ कहाँ होता है। मैंने कहा कि इसका यूज होता है कहाँ, इसका यूज होता है आपका ये क्या बोलते हैं, इसका यूज होता है आपका एलॉय में। तो एलॉय में इसका यानी एलॉय यानी क्या, मिश्र धातुओं में इसका यूज किया जाता है। तो इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग एलॉयज लाइक ब्रास हो गया, पीतल हो गया, आयरन कार्बाइड हो गया, ब्राइजिंग फेरस हो गया। ये सारे मेटल्स को हम लोग वेल्डिंग करने के लिए, ये सारे एलॉय को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। फिर से मैं याद दिलाता चलूँगा कि कार्बोडाइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है हार्डनिंग लाने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर याद रखिएगा। लास्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस वेल्डिंग। एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज। तो एडवांटेज आपका गैस वेल्डिंग का बहुत अच्छा अच्छा एडवांटेज है। तो सबसे पहले कि यहाँ पर आपको स्किल का जरूरत नहीं होता, यानी लेबर जो रखेंगे उसमें शिक्षित लेबर को रखने का जरूरत नहीं है, अशिक्षित आदमी भी इसको कर सकता है बहुत आसानी से। और क्या है कि इसमें जो इनिशियल कॉस्ट है, मतलब इसमें बहुत खर्चा नहीं होता है। इनिशियल कॉस्ट आपका आर्क वेल्डिंग से तो कम ही है। अब आर्क वेल्डिंग क्या है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देख मिलेगा। उसके बाद क्या है कि इसका जो मशीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, यानी इसका मशीन काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है, आप इसको इधर उधर ले जा सकते हैं। उसके बाद इजी मेंटेनेंस एंड इजी टू रिपेयर। आप अगर इसमें किसी तरह का गड़बड़ी हो गया इसका टॉर्च वगैरह में, किसी तरह से इसका होज में, इसका सिलेंडर में, तो आप उसको काफ़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे इसका टोटल 4 मैंने आपको एडवांटेज बता दिया। अब उसका डिसएडवांटेज बताता हूँ। तो डिसएडवांटेज भी इसका है, ऐसा बात नहीं कि एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो जाएगा कि इसका जो वेल्डिंग स्पीड है वो आपका लो है ना, लो है इसका वेल्डिंग। यानी जैसे हम दो मेटल को वेल्ड कर रहे हैं, है ना, दो मेटल को वेल्ड कर रहे हैं, तो वेल्डिंग करने का जो स्पीड है इसका धीरे धीरे वेल्ड करते, बहुत जल्दी वेल्ड नहीं करता। नॉट सुटेबल फॉर हैवी सेक्शंस। अब यदि भारी भारी मेटल पीस को यदि हमको वेल्ड करना है, भारी भारी, तो भारी भारी को वेल्ड वेल्ड करने के लिए यह सुविधाजनक नहीं होता है, यानी भारी भारी हैवी सेक्शंस को हम वेल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, भारी भारी जैसे क्या क्या हो गया, टाइटेनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, और ये सब जो है ना ये नॉट सुटेबल है, नॉट रिकमेंडेड फॉर गैस वेल्डिंग। ये सारी चीज़ों को हम वेल्डिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग का उपयोग नहीं करते हैं। गैस सिलेंडर का जो हम लोग का रख रखाव है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर है तो जाहिर सी बात है कि वो विस्फोट भी कर सकता है, एक्सप्लोजन भी कर सकता है। तो ये सारा इसको कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, खाली यही वाला एक सबसे मेन दे दिया कि नॉट सुटेबल फॉर हैवी सेक्शंस। खाली ये वाला चल जाता ना तो फिर गैस वेल्डिंग बहुत अच्छा हमारे लिए रहता। कोई बात नहीं, स्पीड कम है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें हम सभी चीज़ों को तो वेल्डिंग नहीं कर पा रहे ना, बस यही दिक्कत है। तो आई होप कि आपको गैस वेल्डिंग समझ में आ ही गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलता चले। तो बस अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अगला वीडियो हमारा रहेगा आर्क वेल्डिंग का।
तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।